हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीजी मैथमेटिक्स। कैसे हैं आप सब? आज हम बात करते हैं एक कुछ सम रिजल्ट्स पे, छोटे छोटे से रिजल्ट्स हैं। ठीक है, हमने बेसिक निल्पोटेंट ब्लॉक, जॉर्डन ब्लॉक, ये सब हमने आराम से देख लिया था। फिर उसके बाद हमने तीन जो हमारे बेसिक मतलब इंपॉर्टेंट जो स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिसेस हैं, जिनमें पहला था आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, दूसरा था हमारा इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स एंड तीसरा था निल्पोटेंट मैट्रिक्स। तीनों मैट्रिसेस के बारे में हमने देखा था, किस तरह से उनकी डायगोनलाइजेबल किस तरह से होते हैं, उनकी रैंक, कैरेक्टरिस्टिक, मिनिमल, उनके आइगन वैल्यूज़ के बारे में देखा, उनके डिटर्मिनेंट के बारे में देखा कि किस तरह से हैं। फिर हमने फिर इसके बाद हम कुछ छोटे रिजल्ट्स हैं। ऑलमोस्ट आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर ख़त्म ही हो गया है, कुछ छोटे रिजल्ट हैं और एक दो यदि कुछ टॉपिक बच गया होगा तो वो हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। तो फिर आज छोटे छोटे हम ये रिजल्ट्स हैं, इन रिजल्ट्स पे बात कर लेते हैं और ये सब करते हैं। तो सबसे पहले आप रिजल्ट लिखिए। देखिए, हमने पढ़ा था डायगोनलाइजेबिलिटी के बारे में, और डायगोनलाइजेबिलिटी के लिए हमने देखा था कोई मैट्रिक्स ए है वो डायगोनलाइजेबल हो जाता है यदि पी कोई मैट्रिक्स है, इस तरह से हो जाता है, किसी डायगोनल मैट्रिक्स के सिमिलर हो जाए। पर यदि ये जो पी मैट्रिक्स है, पी मैट्रिक्स रियल मैट्रिक्स हो जाए, पी कैसा हो जाए? रियल मैट्रिक्स। यदि हमें ये मैट्रिक्स रियल मैट्रिक्स मिलता है तो हम कहेंगे कि जो ए है वो डायगोनलाइजेबल ओवर आर, यानी कि रियल नंबर्स के सेट पे डायगोनलाइजेबल है। डायगोनलाइजेबल over R if and only if there exists a non-singular real matrix P such that A मैट्रिक्स के लिए यदि हम बात कर रहे हैं तो ये हो जाएगा A बराबर P इनवर्स DP, और D क्या है? D है डायगोनल मैट्रिक्स। D क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स है, यानी कि वही है, बस इतना सा डिफरेंस है कि ये यदि रियल मैट्रिक्स है तो इसे रियल नंबर्स के सेट पे डायगोनलाइजेबल बोला जा सकता है, बाकी कुछ इसमें अलग नहीं है। फिर हम बात करेंगे सिमिलरिटी की तरफ आते हैं। यदि दो मैट्रिक्स हमारे पास सिमिलर हैं तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है, और यदि वो दोनों के लिए कुछ चीज़ें हमें सही मिल रही हैं तो क्या हम उन्हें सिमिलर मैट्रिक्स कह सकते हैं या नहीं कह सकते, ये हम देखेंगे। तो रिजल्ट लिखिए। मैंने मान लिया इफ ए एंड बी आर सिमिलर मैट्रिसेस, ए एंड बी आर सिमिलर मैट्रिसेस, देन तो आप देखिए, सबसे पहली बात, यदि दोनों सिमिलर हैं तो उनकी जो रैंक होती है ए एंड बी की रैंक सेम होगी, यानी कि देन दे हैव सेम रैंक, यानी कि दो मैट्रिक्स सिमिलर हैं तो उनकी रैंक सेम हो जाती है। सेकंड, उनका क्या सेम होता है? उनका ट्रेस भी सेम हो जाता है, यानी कि सेम ट्रेस क्या हो गया? सेम हो गया। तीसरी क्या चीज सेम होती है? उनका जब रैंक सेम है, ट्रेस सेम है, तो सेम डिटर्मिनेंट, यानी कि उनकी रैंक सेम हो गई, ट्रेस सेम हो गया, डिटर्मिनेंट भी सेम हो गया। अब नेक्स्ट चीज है वो क्या सेम होगी? उनके कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल सेम होंगे, सेम कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। फिफ्थ चीज क्या सेम होगी? फिफ्थ सेम होगा उनका मिनिमल। फिफ्थ क्या सेम होगा? मिनिमल। एंड सिक्स्थ क्या सेम होगा? उनकी जेसी फॉर्म।
हमें पता लगा ए एंड बी यदि दो सिमिलर मैट्रिक्स है तो यानी कि उनका सब कुछ सेम है, रैंक सेम है, ट्रेस सेम है, डिटर्मिनेंट सेम है, कैरेक्टरिस्टिक सेम है, मिनिमल सेम है, उनकी जेसी फॉर्म तक सेम है। जेसी फॉर्म मतलब जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म जो हमने पढ़ी थी वो सेम है। तो सिमिलर मैट्रिक्स है तो वो सेम है। अब क्या ये सब चीजें होती हैं तो मैट्रिक्स भी सिमिलर होते हैं। तो इन सब चीजों के बारे में तो हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। यदि जेसी फॉर्म सेम आ गई तो मैट्रिक्स तो सेम है ही, क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स के लिए जो जेसी फॉर्म होती है वो यूनिक होती है ना। अब यदि हमें जेसी फॉर्म निकालते कैसे हैं? कैरेक्टरिस्टिक और मिनिमल से। कैरेक्टरिस्टिक एंड मिनिमल, क्या कैरेक्टरिस्टिक और मिनिमल सेम होने से किन्हीं दो मैट्रिक्स के लिए कैरेक्टरिस्टिक एंड मिनिमल सेम है तो क्या जेसी फॉर्म सेम आ रही थी? नहीं आ रही थी। हमने देखा था एक 4 ले रहे थे, उसमें उसकी मल्टीप्लिसिटी आइगन वैल्यू की, और एक 2 ऑर्डर का उसमें मिनिमल का ले रहे थे। तो एक में 3 ब्लॉक बन रहे थे, एक में 1 ब्लॉक बन रहा था। आपने प्रीवियस लेक्चर देखा होगा जिसमें मैंने कैनोनिकल फॉर्म और बेसिक इम्पोर्टेंट ब्लॉक के बारे में बताया है। तो वहां पे ऐसा हो रहा था, पर क्या दोनों कैरेक्टरिस्टिक और मिनिमल सेम होने से जेसी फॉर्म सेम नहीं थी? इसका मतलब सिमिलर भी नहीं थे वो मैट्रिक्स। क्या किस ऑर्डर तक सिमिलर होते हैं मैट्रिक्स या किस ऑर्डर के बाद सिमिलर नहीं होंगे, ये देखेंगे। अब हम क्या देखेंगे? रिजल्ट्स है, यदि दो मैट्रिक्स, यहां साइड में लिखिए जिससे इसके साथ आपको याद रहे। इफ A and B, two matrices A and B have same characteristic and minimal polynomial, then A and B are similar. कब तक सिमिलर हैं ये दोनों? सिमिलर कब तक हैं? जब तक ए एंड बी का ऑर्डर, भाई इनफैक्ट सीधी सी बात है, ऑर्डर तो सेम होगा तभी तो हम सिमिलरिटी की बात करेंगे। तो ए एंड बी सिमिलर इफ एन की वैल्यू, जो एन है, ए और बी का ऑर्डर है, वो लेस देन इक्वल टू 3 हो जाए। लेस देन इक्वल टू 3 हो जाए तो दोनों सिमिलर होंगे। यदि 3 से बड़ा 4 भी आ गया, क्योंकि 4 वाला एग्जांपल मैंने आपको दिया था, तो कैरेक्टरिस्टिक और मिनिमल सेम होने के बाद भी मैट्रिक्स सिमिलर नहीं होंगे। ये ध्यान रखने की बात है। और ये मैंने आपको बताया था कैसे हो रहा था, एक बार से दोबारा देख लीजिए। पहले 3 तक में बात करते हैं। सिंपल सा एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। यदि कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास है x माइनस 1 पे पावर 3, 3 तक के लिए आ रहा है ना, तो हम x माइनस 1 पे पावर 3 लेते हैं। फिर इसके मिनिमल के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटी है? मिनिमल के लिए पॉसिबिलिटी है x माइनस 1, दूसरी पॉसिबिलिटी है मिनिमल के लिए x माइनस 1 का स्क्वायर, एंड तीसरी पॉसिबिलिटी है x माइनस 1 का क्यूब। भाई कैरेक्टरिस्टिक वो है तो मिनिमल के लिए 3 ही पॉसिबिलिटी है। अब यदि ये है तो हमें पता लगेगा कि जो ब्लॉक होगा वो 1 ऑर्डर का होगा। तो इसके लिए मैट्रिक्स कैसा आ जाएगा? इसकी जेसी फॉर्म किस तरह आएगी? इस तरह आएगी, लिख सकते हैं हम, इस तरह आएगी। इसमें बात करेंगे तो 2 ऑर्डर का होगा एक कम से कम ब्लॉक, 1 1 1 0, फिर बचा 1, ठीक है। 3 की बात करें तो 3 में तो इस तरह से हो जाएगा, यानी 3 ऑर्डर का एक पूरा ब्लॉक मिल जाएगा। तो हमें इन तीनों कंडीशन के लिए यूनिक मिल रहा है। यदि कैरेक्टरिस्टिक और मिनिमल ये है तो इस तरह से होगा, कैरेक्टरिस्टिक और मिनिमल ये है तो ये होगी उसकी जैसी फॉर्म, कैरेक्टरिस्टिक और मिनिमल ये है तो ये होगी, यानी यूनिक मिल रहा है। कैरेक्टरिस्टिक एंड मिनिमल सेम है तो 3 ऑर्डर तक में। अब बात करते हैं 4 ऑर्डर में। यदि मेरे पास कैरेक्टरिस्टिक होता x माइनस 1 पे पावर 4,
क्या होता, x माइनस 1 पे पावर 4। तो मेरे पास मिनिमल के लिए क्या कंडीशंस होती, मेरे पास मिनिमल होता या तो होता x माइनस 1 या मिनिमल होता x माइनस 1 का स्क्वायर या होता मिनिमल x माइनस 1 का क्यूब या होता मिनिमल x माइनस 1 पे पावर 4 पॉसिबिलिटीज होती, इनके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं होती। अब यदि ये होता तो 1 ऑर्डर का ही ब्लॉक बनना था हमारे पास, कितने ऑर्डर का, 1 ऑर्डर का। तो होता क्या, वही 1 1 ऑर्डर के बन जाते 4, पहले जैसे 3 बन रहे थे तो ये 4 बन जाते। अब होता कि ये वाला कैसे, 2 ऑर्डर का एक ब्लॉक 2 ऑर्डर का बनता, एक ब्लॉक 2 ऑर्डर का बनता, और किस तरह बनता, 1 1 1 0। अब दूसरा ब्लॉक या तो 2 ऑर्डर का बन जाता या हो सकता था 1 1 ऑर्डर के 2 बन जाते, या तो हो सकता था इस तरह से, या फिर इसकी जैसी फॉर्म ये आ जाती। देखो अब आप बताओ इन दोनों के लिए कैरेक्टरिस्टिक और मिनिमल सेम है कि नहीं है, है ना। कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल भी सेम है एंड मिनिमल भी सेम है, यानी कि हमें सेम मिनिमल एंड सेम कैरेक्टरिस्टिक वाले 2 मिल गए जब मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, 4। यहाँ पे देखो 3 ऑर्डर का बनता पहला वाला, तो और फिर बच गया 1, और इसमें 4 है तो चारों का ही ऐसा बन जाता 1 1 0 0। ये 4 ऑर्डर का सीधा बन जाता, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक और मिनिमल सेम होने पे हमें सिमिलर मैट्रिक्स ही मिलेंगे। इसकी गारंटी तब तक है तब तक हमारे पास मैट्रिक्स का ऑर्डर लेस देन इक्वल टू 3 है। 4 आते ही हमें सेम मिनिमल एंड सेम कैरेक्टरिस्टिक के लिए 2 मिल रहे हैं, है ना। और 5 में जाएंगे तो और हो जाएगा, उसमें तो 5 होते ही तो फिर 3 वाले में भी और बनने लग जाएंगे, है ना। किस तरह बनेंगे, 3 का 2 का, 3 का 1 का 1 का, और 2 वाले में भी 2 2 1 1 1 1 1, और इस तरह से मतलब आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे तो मिनिमल और कैरेक्टरिस्टिक को सेम होने पर भी हम उनको सिमिलर नहीं कह पाएंगे, यानी सिमिलर तब तक होंगे जब मैट्रिक्स का ऑर्डर लेस देन इक्वल टू 3 होगा। ठीक है, नोट डाउन कीजिए। एक छोटा सा रिजल्ट्स और है, एक रिजल्ट और है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, और ये रिजल्ट मुझे जहां तक याद है बहुत बार पूछा जा चुका है। किस तरह से, एज स्टेटमेंट की तरह नहीं, इसे हम यूज कर पा रहे हैं किसी भी क्वेश्चन में, उस तरह से। क्या है रिजल्ट, लेट ए एन क्रॉस एन एंड बी एन क्रॉस एन का, यानी कि दोनों सेम ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, बी स्क्वायर मैट्रिक्स, देन A इंटू बी पॉसिबल है, माइनस बी इंटू ए बी एंड बी ए इज नॉट इक्वल टू आई एन, कभी भी आइडेंटिटी नहीं बन सकते ए बी इंटू बी ए। ये रिजल्ट है, और ये रिजल्ट आप समझ ही सकते हैं। वैसे देखिए इसका प्रूफ देख लीजिए, प्रूफ तो क्या छोटा सा आइडिया है। देखिए हम ट्रेस अप्लाई करते हैं, ट्रेस किस पे, ए बी माइनस बी ए पे कर सकते हैं, ट्रेस ए बी का माइनस ट्रेस बी ए का, इस तरह कर सकते हैं ना अलग अलग। और वैसे तो हम साइक्लिक वाली प्रॉपर्टी से भी लिख सकते हैं, ट्रेस ऑफ ए बी माइनस, इसे साइक्लिक प्रॉपर्टी से ए बी लिख सकते हैं बी ए को ट्रेस के केस में, और जब दोनों की ट्रेस को पायलस करेंगे, है ना। और हम जानते हैं कि जो ट्रेस होता है आई एन का वो कितना होता है एन, एंड 0 इज नॉट इक्वल टू एन, तो ये इंप्लाइज करेगा ए बी माइनस बी ए इज नॉट इक्वल टू आई एन।
जब इन दोनों का ट्रेस ही बराबर नहीं है तो मैट्रिक्स कैसे बराबर हो सकते हैं, है ना। तो इस तरह देख सकते हैं हम। फिर दूसरा हमने एक रिजल्ट पढ़ा था ए बी और बी ए की आइगन वैल्यूज के बारे में। ए बी और बी ए की जो आइगन वैल्यूज होती है वो सेम होती है ना। तो जब सेम आइगन वैल्यू है, ट्रेस क्या होता है हमारे पास, सम ऑफ आइगन वैल्यूज होता है। और जब सम ऑफ आइगन वैल्यूज की हम बात करेंगे तो दोनों की जब आइगन वैल्यूज सेम है तो सेम ही होगा, है ना। ट्रेस भी, तो ये इसका ट्रेस तो 0 आता है और इसका ट्रेस n आता है, तो हम कह नहीं पा, दोनों को बराबर नहीं कह सकते। ट्रेस बराबर नहीं है दो मैट्रिक्स के, मैट्रिक्स तो कभी बराबर हो ही नहीं सकते। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब बाकी एक लेक्चर और लगाएंगे जिसमें हम गर्स-गोलियन डिस्क और कंपेनियन मैट्रिक्स, एक स्पेशल टाइप का मैट्रिक्स है, उसके आप वो पढ़ेंगे हम, है ना। उसके एलिमेंट्स को किस तरह से अरेंज किया जाता है वो देखेंगे, और उसको मतलब देख के ही हम किस तरह से उसका कैरेक्टरिस्टिक बता देते हैं, वहाँ बात करेंगे। कंपेनियन मैट्रिक्स और फिर गर्स-गोलियन डिस्क, और यदि कोई छोटा बड़ा रिजल्ट बचा होगा तो वो देखेंगे। और फिर उसके साथ हम आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर, कैरेक्टरिस्टिक वगैरह ये सब फिनिश करेंगे हमारा, है ना। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।